रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये शरीर रूपी घर छोड़ के निकलना पड़ेगा, याद रखना। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अपने शरीर को सजाकर, कपड़े बढ़िया पहनकर, बालों को सुंदर ढंग से सजाकर, इत्र आदि लगाकर कोई जवान, कोई युवती घर से बाहर निकले तो उसको देखकर जो कामी विकारी लोग होंगे वो आकर्षित होंगे, परंतु जो अपने हृदय को गुरु की उपासना से सजाता है, भक्ति से सजाता है, तो भगवान आकर्षित हो जाते हैं। शरीर को सजाया तो कामी विकारी लोग आकर्षित होते हैं, पर हृदय को सजाया तो ईश्वर आकर्षित हो जाते हैं। शबरी ने हृदय को सजाया, भगवान आकर्षित होकर आए। भक्ति कृष्ण आकर्षण। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा। यमराज की जब अदालत चलोगे, यमराज की जब अदालत चलोगे। यमराज की अदालत में वहां फाइल पर वजन नहीं रख सकते, यहाँ की अदालतों में रख सकते, वहां तो पहले की फाइलें भी खुल जाती है, वजन नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान के 14 चर भागवत में लिखा है, वो जीव के हर कर्म के साक्षी बने हुए। सूरज साक्षी है, चंद्रमा, तारे, रात, रात्रि के देवता, दिन, दिन के देवता, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, संध्या, इंद्रियां, काल, धर्म, दिशाएं, ये भगवान के 14 चर जीव के हर कर्म के साक्षी।
यमराज की जब अदालत चलोगे, यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कूटी खाली करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध को उनके पिताजी के द्वारा कहा गया कि इतना भरा पूरा परिवार छोड़कर कहाँ जाते हो, इस सब के मालिक तुम हो। बुद्ध जा रहे थे घर छोड़कर, महल छोड़कर, कहाँ जा रहे हो, इस सब के मालिक तुम हो। बुद्ध ने कहा मैं अपने मालिक को खोजने जा रहा हूं, मैं इन चीजों का मालिक अपने को नहीं मानता पिताजी। जो वस्तुओं का मालिक अपने को मान लेता है वो अपने मालिक को भूल जाता है, जो अपने को बड़ा मानता है वो सबसे बड़े को भूल जाता है। पिताजी मैं अपने मालिक को खोजने जा रहा हूं, असली मालिक को और असली संपत्ति को खोजने जा रहा हूं। जिसको आप महल कहते हो ना पिताजी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसी महल में अर्थी सजाई जाएगी। इसलिए मुझे ये महल सुंदर नहीं दिखता, यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक दिन अर्थी सजाई जाएगी और यहाँ से शरीर को जबरन ले जाया जाएगा। शरीर को जबरन कंधे पर उठाकर इस महल से निकाला जाए और जलाया जाए, उसके पहले मैं ही इसकी आसक्ति को जला देना चाहता हूँ। पिताजी मुझे माफ कीजिए। और बुद्ध निकल पड़े कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए जा रहा हूँ। आप कहते हो कि महल में मेरी सुरक्षा होगी, पर पिताजी मैं वास्तव में अपनी सुरक्षा के लिए जा रहा हूँ। और ये सुरक्षा कोई बैंक बैलेंस की नहीं, ये सुरक्षा आत्मधन की होती है। एकता, समता और असंगता, सारी झंझटें मिट जाएगी इससे। फिर ये रुपयों की संपत्ति भी हमारे पीछे पड़ेगी, हम न चाहेंगे तो भी आएगी, बिना बुलाए आएगी। जहां विवेक और सद्बुद्धि सद्विद्या होती है वहां लक्ष्मी बिना बुलाए आती है, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में घोषणा कर देते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। बुद्धि युक्त नहीं है तो शांति कैसे मिलेगी? शांति सब चाहते हैं पर बुद्धि युक्त बनाना नहीं चाहते। शरीर मर जाए ऐसी चीज खाते नहीं, जहर नहीं खाते, पर बुद्धि का नाश हो जाए ऐसी चीज पैसे देकर खाते। तो युक्त हो बुद्धि, बुद्धि युक्त उसी की होगी जो गुरु की तात्विक वाणी सुनकर एकता, समता और असंगता को अपने जीवन में स्थान देगा। गीता में भगवान दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में बुद्धि की युक्ति युक्त होने की बात कहते हैं। फिर भगवान गीता के दूसरे अध्याय के ही 70वें श्लोक में फिर कहते हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। उसी को शांति मिलती है। किसको?
जो सुविधाएं संपत्ति मिलने पर फूलता नहीं और कम होने पर सिकुड़ता नहीं। जैसे समुद्र में कई नदियां प्रवेश करती है, फिर भी समुद्र अपनी सीमा छोड़ता नहीं। इस सूरत में बाढ़ आई इतनी भयंकर, लोगों के घरों के बाहर 12-12 फुट पानी, लोग बेचारे छत पे जाके बैठ गए, दूसरी मंजिल थी तो वहां चढ़ गए, उसकी भी छत पर। कहीं कहीं सूरत में 17 फुट पानी भी था। तो ये सब पानी कहां गया? समुद्र में ही तो गया ना। समुद्र ने अपनी सीमा छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी। और खूब धूप पड़े, खूब गर्मी पड़े तो समुद्र सूखता नहीं। बाढ़ की उफनती हुई नदियां प्रवेश कर जाए तो वो फूलता नहीं है, गर्मी में सूखता नहीं है। तो हम भी कभी धंधे में मंदी आ जाए तो डरे नहीं, सिकुड़े नहीं, और कभी व्यापार धंधा अच्छा चले तो फूले नहीं। ठीक है, चलता रहता है, तेजी मंदी। बरसात सदा नहीं रहती, गर्मी सदा नहीं रहती, सर्दी सदा नहीं रहती। यहां आप और हम बैठे हैं तो सदा थोड़ी बैठेंगे। आज पूरा हो जाएगा सत्संग, जाना पड़ेगा। तो यहां आए हैं तो पता है ना कि जाएंगे घर, दोपहर को नहीं तो शाम को तो जाएंगे ही जाएंगे घर। ऐसे ही संसार में आए हैं ना तो जाना है, ये बात पक्की रखे मन में कि जाना जरूर है। और कोई ना भी रखे तो भी उसको भी जाना पड़ेगा। बेटे ने अपने बाप से पूछा, पिताजी आप कहाँ गए थे? बाहर से आए। पिताजी आप कहाँ गए थे? बोले बेटा अमुक अपने संबंधी है ना, वो भगवान को प्यारे हो गए इसलिए वहां गया था। अच्छा, भगवान को प्यारे हो गए? अब बच्चे को पता नहीं भगवान को प्यारे हो गए वो किस अर्थ में कह रहा है बाप। तो बेटे ने पूछा निर्दोषता से, तो पिताजी आप भगवान को प्यारे कब होगे? बेटा कुछ और अर्थ में पूछ रहा है। वो प्यारे हो गए तो आप भी हो जाओ ना। पर लोग जीते जी भगवान के प्यारे नहीं बनना चाहते। आप किसी की शादी हो रही हो, वरराजा घोड़े पर बैठा हो और बारातियों के आगे आगे गले में ढोलक लटका कर और बोलो राम नाम सत्य है, फिर देखो लोग क्या करते हैं। डंडा लेकर आएंगे, शायद वरराजा ही घोड़े को दौड़ाता हुआ आ जाए तुम्हारे पास कि ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो, अभी तो फिल्म का गाना गाओ, झलक दिखला जा, आजा आजा आजा, अभी तो ये गाओ। आनंद में बनी घटना है, ये फिल्म का गाना बजा रहे थे कुछ लड़के लड़कियां डांस करते हुए, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, ये बजा के नाच रहे थे। तो जितने भूत प्रेत आसपास रहते थे ना, उन्होंने सोचा ये हमको बुला रहे हैं। उनको तो पता नहीं किसके लिए गा रहे हैं, पर भूतों ने सोचा हमारे लिए गा रहे हैं। तो उन्होंने भी प्रतिभाव दिया, तुमने पुकारा हम चले आए, हम आते हैं। उनके अंदर घुस गए, जो डांस कर रहे थे ना गाना गाकर, अंदर घुस गए। क्या मिला है फिल्म के गीत गाने का परिणाम। इससे तो मैंने एक साधक परिवार को देखा, उनकी बच्ची के अंदर भूत था, पर उन्होंने मंत्र जप शुरू कर दिया बच्ची का हाथ पकड़ के। तो वो भूत बोला बापू 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 मुझे छोड़ दो, अब मैं इस बच्ची को कभी तंग नहीं करूंगा। ऐसा करके वो भूत निकल गया। 4-5 साल बीत गए, अभी तक वो भूत उसकी बच्ची के शरीर में नहीं आया। वो बच्ची बहुत मजे में रहती है, पहले से भी ज्यादा बढ़िया उसका स्वास्थ्य हो गया। फिल्म के गाने गा रहे थे तो भूतड़े आ गए, और मंत्र जप कर रहे थे तो भूत भाग गए। गीता का श्लोक है बड़ा प्यारा, 11वें अध्याय का 36वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं भगवान को, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। जहाँ आपके नाम का कीर्तन होता है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, वहाँ से भूत प्रेत भाग जाते हैं। इसलिए किसी को भूत प्रेत का डर लगता हो ना घर में, तो घर के लोग मिलकर या आसपास अपने और साधक भाई बहनों को बुलाकर घर में पाठ करो, श्री आसारामायण का कीर्तन करो, फिर देखो भूत कैसे भागते हैं दुम दबा के, नहीं कैसे जाए। नहीं तो भूत प्रेत हो ना किसी के अंदर तो कहना कि देखो भैया
आप तो शिव जी के गण हो, तो आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपके स्वामी का मंदिर हो ना, आप वहीं पधारो, ये घर छोड़ो, यहां से पधारो, प्रस्थान करो। तो जरूर जाएगा। ना दृढ़ संकल्प रखे, नकारात्मक तो सोचे ही नहीं जिंदगी में कभी। जीवन में शांति मिलेगी। भगवान गीता के 4 अध्याय में एक श्लोक बताते हैं, शांति पान। जिसको भी शांति चाहिए, सुख चाहिए, वो भगवान की ये बातें याद रखें। और शांति सबको चाहिए, मेरे को भी, आपको भी, सबको चाहिए। तो भगवान तीसरा उपाय बताते हैं शांति पाने का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। शांति चाहिए, श्रद्धावान होकर गुरु के पास जाओ और उनसे ज्ञान पाओ। ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति, फिर शांति मिलेगी। क्योंकि एकता होगी, समता होगी, असंगता होगी तो शांति शांति। शास्त्रों का ज्ञान सत्संग के द्वारा ही तो मिलेगा। एक लड़के ने बाप को पूछा, पिताजी ये एक बात बताओ, कौरव कौन थे और पांडव कौन थे? बाप बोला, पागल कहीं का, इतना भी पता नहीं कौरव कौन थे पांडव कौन थे? जा रामायण लेकर आ, तो मैं अभी तुझे पढ़कर सुनाता हूं। अब रामायण में कौरव पांडवों की बात आती है, बाप को ही पता नहीं है। एक आम के पेड़ों का बगीचा था, लड़का आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। तो बगीचे का माली आया, देखा लड़के को, ठहर ठहर ठहर। लड़का उतरने लगा, भागने लगा। माली ने दौड़ के पकड़ लिया, तू इस उम्र में चोरी करता है, चोर कहीं का, क्या हुआ तेरी बुद्धि को? चल तेरे बाप के पास, मैं दिखाता हूं तेरे बाप को कि तुम्हारे बेटे के क्या लक्षण है। चल चल तेरे बाप के पास। खींच कर ले जाने लगा माली। तो लड़के ने कहा, ठहरो, कहाँ ले जाते हो? तेरे बाप के पास। तो बोले, कहाँ? तेरे घर। बोले, फिर घर नहीं, बाप के पास ले जाना तो घर नहीं, पीछे दूसरे पेड़ पर वो भी आम तोड़ रहा है। तो शास्त्र का ज्ञान सत्संग से मिलता है, इसलिए सत्संग की पुस्तकें अपने घर पर रखो। कस्तूरी मृग जो भूल करता है ना, सारे संसार में लोग वही भूल कर रहे हैं। उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, सुगंध वहीं से आ रही है, पर वो समझता है कि सुगंध कहीं बाहर है, तो दूर दूर भागता जाता है कि यहाँ से सुगंध आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। पेड़ों से टकराता है, कांटों से उसके शरीर को चीरे पड़ जाते हैं, खून निकलता है, फिर भी भागता रहता है, यहाँ से सुगंध, यहाँ से सुगंध। अब सुगंध उसकी नाभि में है, तो जहाँ जाएगा वहाँ सुगंध आएगी। उसको लगता है सुगंध बाहर से आ रही, तो दौड़ता जाता है, थक जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसे ही सुख का स्रोत तो भीतर है, पर लोग सोचते हैं कि बाहर है, इसलिए जरा पिज्जा खा लूं, जरा बर्गर खा लूं, जरा पेप्सी पी लूं, जरा एक कर लूं। दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते दौड़ते एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि राम बोलो भाई राम हो जाता है। या बुढ़ापे में शक्ति खर्च हो जाती है, रहती नहीं। फिर खाने पीने की तो बहुत इच्छा होती है, पर अब बचता नहीं, इसलिए मजबूरी में बेचारे खा नहीं पाते, नहीं तो खूब खाएं। देखो बीमार होता है ना, बीमार आदमी, आप उसके आगे रसमलाई ले जाओ, लड्डू ले जाओ, बढ़िया बढ़िया खाने की आइटमें लेकर जाओ, तो वो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वैराग्य आ गया? नहीं नहीं, वैराग्य नहीं आया, अभी बीमार है इसीलिए, ठीक होने दो, फिर देखो क्या करता है। गुजराती में उसको बोलते हैं कि पछी जो केवी झपट बोलावे, खाने में फिर क्या करता है देखो आप। कोई बीमार हो, उसके पास गाय का घी लेकर जाओ, बोलो ये देसी गाय का घी है, आप रखो, तो बोलेगा हाँ हाँ जरूर रख दो, अभी मैं तबीयत ठीक नहीं है, जरा तबीयत ठीक होने दो, फिर इसका सेवन करेंगे। तो महत्व बुद्धि अंदर में बनी हुई है, खाली बीमार है इसलिए खा नहीं रहा। उसी प्रकार बुढ़ापा आ जाता है ना, तो पचता नहीं है इसलिए नहीं खा सकते हैं, बाकी महत्व बुद्धि तो उसी के प्रति है। पर जो सत्संग सुने, जप ध्यान करें और प्रीति बढ़ाएं गुरु के चरणों में, तो क्या होगा पता है? तो फिर असंगता आएगी, अनासक्ति आएगी, महत्व बुद्धि छूट जाएगी। और एक होता है छूटना, ध्यान दे फिर कृपा करके, एक होता है छूटना और एक होता है छोड़ना। मौत आती है ना तो छूटता नहीं है, छोड़ना पड़ता है।
मजबूरन। और ध्यान साधना सत्संग का सहारा लेते ना तो छूट जाता है। छूटने में मुक्ति है, छोड़ने में बंधन है। छूट जाए बहुत अच्छी बात है, छोड़ना पड़े ये कोई बहादुरी नहीं, कायरता है। तो क्यों ना हम ये सहारा लें। भगवान चौथा उपाय बताते हैं गीता के 5वें अध्याय में, शांति पाने के लिए। जिसको शांति चाहिए, जिसको सच्चा सुख चाहिए, भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्धया केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। फिर भगवान ने यही बात कही असंगता की। संगम त्यक्तात्म, संग छोड़ दे। संग का अर्थ आसक्ति छोड़ दे, असंग रहे। शांति चाहिए तो मन से, वचन से, कर्म से। जिसको शांति चाहिए। लोग कई एसी रूम में बैठे होते हैं गर्मी के दिनों में, कार में भी एसी होता है पर अशांति का हीटर अंदर चलता रहता है। सुविधाएं होते हुए भी शांति नहीं है, क्योंकि शांति का संबंध सुविधा से नहीं है, इससे है, भगवान के वचनों से। कायेन मनसा वाचा केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। कर्म तो करे पर संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। फिर भगवान 5वें अध्याय में आगे कहते हैं कि शांति अगर चाहिए तो क्या करो, कि मालिक मुझे मानो बस। जो श्लोक कई बार बापूजी भी कहते हैं सत्संग में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छसि। फिर शांति मिलेगी। तो शांति चाहिए सबको, तो ये भगवान का बताया हुआ मार्ग अपनाए, गुरु का बताया हुआ मार्ग अपनाए, शांति मिलेगी। न मिले, ये भगवान का कहा करने से शांति की अनुभूति न हो, तो आप जो कहेंगे वो सजा भोगने को मैं तैयार हूं, करें। फिर भगवान शांति का उपाय आगे 9वें अध्याय में बताते हैं। शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो एक बात और भगवान बताते हैं। मैं चाहूंगा वो श्लोक आप भी मेरे साथ में बोलें। भगवान के श्रीमुख की वाणी है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति। शाश्वत शांति मिलेगी, थोड़े समय के लिए टिकने वाली नहीं। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीति। न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्त्या प्रणश्यति। इसमें भगवान शांति पाने के लिए कहते हैं कि अभी से निश्चय कर लो कि मुझे अपना जीवन पहले जैसा जीता था हल्का जीवन, ऐसा जीवन नहीं बनाना है। बस मुझे जो गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, वैसा ही मेरा जीवन बनाना है। सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी, सद्गुरु जी रे मेरे सद्गुरु जी। तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। तारण हारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तुमसे ही पाई मैंने खुशियाँ घनेरी, तुमसे ही पाई मैंने खुशियाँ घनेरी। बिन तेरे क्या थी दाता औकात मेरी, बिन तेरे क्या की दाता औकात मेरी। कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी, कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी। तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। तारण हारे सबके हो
तुमने ही गुरुवर सबकी भ्रांति मिटाई। तुमने ही गुरुवर सबकी भ्रांति मिटाई। ज्ञान की ज्योति सबके दिल में जगाई। ज्ञान की ज्योति सबके दिल में जगाई। तुमसे न हो अब गुरुवर कभी भी जुदाई। तुमसे न हो अब गुरुवर कभी भी जुदाई। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। जो भी सच्चे मन से गुरुद्वार आता। जो भी सच्चे मन से गुरुद्वार आता। पाता है सारी मुरादें खाली न जाता। पाता है सारी मुरादें खाली न जाता। गुरु जैसा ना है जग में कोई भी दाता। गुरु जैसा ना है जग में कोई भी दाता। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। 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 तो बुद्ध कहने लगे कि भीतर के सत्य को जान लेने में ही असली सुरक्षा है। मैं कौन हूँ इसे पहचान लेने में ही सुरक्षा है। मेरा स्वरूप क्या है ये बोध होने में ही सुरक्षा है। बाकी तो रोम रोम का वीमा उतरवा ले तो भी सुरक्षा नहीं है। एक राजा ने महल बनवाया था, बड़ा महल, पर दरवाजा एक ही रखा था, खिड़की एक भी नहीं, एक दरवाजा। जो भी देखता बोलता ऐसा क्यों बनवाया है। आखिर उसका एक निकट का मित्र आया, उसको महल दिखाया, उसने भी कहा कि एक ही दरवाजा, कोई खिड़की नहीं। बोले कोई भी ना आए, इसलिए मैंने ये सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था की है। सामने एक भिखारी बैठा था। भिखारी खूब जोर से हंसा राजा की बात सुनकर। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया है, एक ही दरवाजा। बोले पर राजन याद रखना, तुम कहते हो सुरक्षा की दृष्टि से ये महल बनवाया है, एक ही दरवाजा ताकि कोई आ न सके। पर राजन याद रखना, मौत इसी द्वार से आएगी और तुमको ले जाएगी। तुम्हारे लिए कोई अपवाद नहीं हो जाएगा। जगत का नियम वो निरपवाद सत्य है मृत्यु का। बुद्ध कहते थे कि सतत जागृति न रख सको तो कम से कम एक पहर तो जागो। एक पहर, बहुत सुंदर बात कही, एक पैर तो जागो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, चलो स्वप्ने देखते हैं, गहरी नींद में होते हैं, उस समय हम जागृति न रख पाए। पर बुद्ध कहते थे कम से कम जितनी देर हम जागृत होते हैं उतनी देर तो जागृति रखें। कई बार क्या होता है, आप देखना कोई आदमी बैठा हो ना, तो आप उसको जाकर पूछें क्या कर रहे हो भाई साहब, तो वो तुरंत बोलेगा नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे कुछ नहीं कर रहे, आप दिवा स्वप्न देख रहे थे, आप जागे हुए भी स्वप्ने देख रहे थे, कुछ ख्याली पुलाव पका रहे थे, काल्पनिक घोड़े दौड़ा रहे थे।